बहुत अच्छा सार निकल करके आने वाला है, ध्यान से सुनिए। एक घर में एक लड़की की शादी होकर के आई और वो बहू बड़े अच्छे घर से थी, बड़े संस्कारवान घर से थी। और वो जब घर ससुराल में आई, सबकी सेवा करना, सारी व्यवस्था करना, सब लगातार चलता रहा। 2-3 महीने तक बड़ा अच्छा चला। लेकिन सास थी पुराने समय वाली, पुराने जमाने वाली। अब उसने 2-3 महीना तक तो चला, लेकिन 3 महीने बाद वो सास ने शासन चलाना शुरू किया। और ऐसा शासन कि सुबह उठे तो बस बहू की कमियां खोजे, ये नहीं, वो नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, झाड़ू ऐसे फेंक दी, ये चम्मच ऐसे कर दिया। और सास दिन में 10-20 गाली सुना दे बहू। अच्छा, बहू भी सोचे कि चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन सुनी, 10 दिन सुनी, 15 दिन सुनी। अब कितना सुने, पानी ऊपर होने लगा। तो 15 दिन बाद अब सास 4 सुनावे तो बहू 10 सुना दे। और जब इधर 10 हो तो उधर 20 हो जाए। भाई झगड़ा ऐसे तो होता है, एक बात कहो तो 2, 2 से 4, 4 से 8 स्क्वायर में मामला बढ़ता है। तो दोनों में रोज तनातनी शुरू हो गई। लेकिन जो सास थी वो पुराने जमाने का घी खाए थी। और वो बहू के इतनी गाली दे कि बहू बेचारी सरेंडर हो जाए। और वो उसका पल्ला भारी पड़ जाए रोज। एक दिन तो बहू ने कहा, देखो ये रोज मुझसे लड़ती है, और लड़ के इसने न जाने क्या क्या हमें बातें कुबातें कह डाली। अब तो लगता मर जाए या ये मर जाए, यहाँ तक नौबत आ गई। अब एक दिन तो इतना गुस्सा आया, उस बहू को अपने पिता के पास गई और पिता से बोली, ऐसे घर में शादी कर दी, वो सास दिन रात लड़ती गाली देती है। पिताजी, या तो हम मर जाए या वो मर जाओ, एक काम करो, हमें जहर दे दो। उसका पिता वैद्य था। बेटी ने कहा, हमें जहर दे दो, हम या तो हम खा लेंगे या उसे खिला देंगे, अब एक ही रहेगा। तो पिता बड़ा विवेकशील व्यक्ति था, कहा, बेटी हम जानते हैं सास तुमसे लड़ती है ना। हाँ हाँ बहुत लड़ती। बोले बहुत ज्यादा। तो जहर दे दे। बोले दे दो, लेकिन मान लो जहर तुमने खिला दिया और कल पोस्टमार्टम होगा तो उसमें तो जहर की पुष्टि हो जाएगी, तो दोनों लोग पकड़े जाएंगे। एक काम करें बेटी। बोले हाँ, हम तुम्हें 1 महीने की दवा दे रहे हैं। वो जहर थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे रहे हैं कि 1 महीने तक रोज शाम को तुम्हें भोजन के बाद उसको दूध में मिला के उसको पिला देना है। और एक शर्त है, अब वो सनई धीरे धीरे मरेगी। 30 दिन में तो लोग जान भी नहीं पाएंगे कि बीमारी में मर गई, और एक साथ मरेगी तो लोग जान जाएंगे, तो धीरे धीरे मरेगी। लेकिन एक शर्त है बेटी कि ये तुम जहर की पुड़िया जिस दिन से खिलाना शुरू करोगी, उसके दूसरे दिन से तुम्हारी सास तुम्हें कितनी गाली दे, कितना तुमसे लड़े, लेकिन तुम बोलोगी नहीं, मुंह बिल्कुल बंद रखना। बेटी ने सोचा 2-4 साल से झेल नहीं, 1 महीने की और बात है। ठीक है पिताजी, हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और वो 30 पुड़ियां ले आई और ला करके शाम को भोजन बने, भोजन करावे और दूध में मिला करके दे दे, और सास पी ले। और सास का स्वभाव दूसरे दिन उठे, सुबह से फिर गाली शुरू। लेकिन अब बहू बिल्कुल शांत, जानती 30 दिन की बात है, निपट जाएंगे अभी, बिल्कुल शांत। देखना बंधु, नहीं बोले। 8 दिन तक तो उस सास ने बहुत गाली दी। अब जब वो देखे कि हम जब कोई कहती तो ये बोलती नहीं है, तो जब जवाब आया नहीं तो वो लड़े किससे? अब लड़े कोई दीवार से, कोई थोड़ी ना लड़ेगी। तो 15 दिन जब बीते तो सास और बहू में काफी हद तक बिल्कुल झगड़ा खत्म हो गया। 20 दिन बीते तो सास को जब कोई काम पड़े तो बहू ऐसा कर लो, माने उसकी भी जबान बंद हो गई। 25 दिन बीते तो सास बहू एक थाली में खाने लगी। 28 दिन बीते तो एक जगह सोना शुरू हो गया। इतना प्रेम हो गया कि बेटी और मां में इतना प्रेम कहां होगा। अब बहू को लगा, याद आया, अरे परसों तो 30वां दिन है, परसों हमारी सास मर जाएगी। ओहो, ये तो बड़ा गलत हो गया। हम सोचती थी सास लड़ती है, लेकिन ये तो हमसे बड़ा प्रेम करती। देखो ना, हमारे बगैर तो एक लोटा जल भी नहीं पीती। तो दौड़ के गई अपने पिता के पास, कहा, पिताजी हम चाहते हैं कोई ऐसी दवा दे दो कि उस दवा का रिएक्शन न हो और हमारी सास बच जाए। क्योंकि वो हमसे लड़ती तो जरूर थी, लेकिन अब तो बहुत प्यार करती है। जो इतना कहा तो उसके पिता ने कहा, बेटी हम डॉक्टर हैं, वैद्य हैं। डॉक्टर का काम होता है जान को बचाना, मरीज को बचाना, मारना काम नहीं होता है। और मैंने तुम्हें जो वो पुड़िया दी थी, कोई जहर की पुड़िया नहीं थी। देखना जरा, वो कोई जहर की पुड़िया नहीं थी। वो मालूम है
वो तो केवल हाजमे का चूर्ण था और हमने दिया था कि इसको खिलाना, लेकिन तुमने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया तो उसका स्वभाव परिवर्तित हो गया। साहब, तुमने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया, उसका स्वभाव परिवर्तित हो। तो याद रखो, अगर स्वभाव बदल लिया जाए तो घर जो आज जो घर में जो कई प्रकार के कई घर जल रहे हैं ऐसे ज्वलंत मुद्दों से, वो बच सकते हैं। अगर घर में बहू आई है, दोनों पक्ष की बात रख रहा हूं, क्योंकि अधिकतर झगड़ा ये महिलाओं में ही होता है।